हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी। और मूवी के अंदर जो ट्रिक्स यूज हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ना कि सिर्फ बताऊंगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने का भी मौका मिलेगा। इस सभी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है हॉलीवुड की, ये रियल हैकर के ऊपर बनाई गई है। उनका नाम है एडवर्ड स्नोडन। एडवर्ड स्नोडन, अगर हैकिंग की दुनिया से आप संबंध रखते तो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्हीं की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म है। मुझे लगा काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इसमें हमें जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये वो हैकर थे जिन्होंने अमेरिका जिस अमेरिका की जो खुफिया ट्रिक्स थी, जिनकी मदद से वो अपने यहाँ के लोगों पे निगरानी रखता था, उन चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया। और इसीलिए अभी फिलहाल ये अमेरिका में नहीं, रसिया के अंदर रह रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पूरी फिल्म में बताया गया है कि इनकी लाइफ साइकिल किस तरह की थी, कौन कौन से टूल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया जब ये एनएसए के अंदर काम कर रहे थे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे थे। तो वो टूल्स किस तरह से काम करते थे, क्या और दूसरी चीज़ें जो कि इस पूरी फिल्म के अंदर बताई गई, और उन्हीं के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन सभी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये जो कोर्सेज पे हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, ये जस्ट 14 को ख़त्म होने वाला है, यानी कि 14 अप्रैल को ये ख़त्म होने जा रहा है। तो बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास बचा है। आप जितना जल्दी चाहें इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करूंगा आज के इस टॉपिक के बारे में, यानी कि इस मूवी के बारे में जो बताया गया है, उन चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मूवी का नाम स्नोडन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से देख सकते हैं। सेकेंडली, अब इसके अंदर जो ट्रिक्स यूज हुई हैं, मूवी की शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। मूवी देखने से आप मूवी समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे बैच स्क्रिप्ट पे एडवर्ड जो है वो काम कर रहे होते हैं। बैच स्क्रिप्ट क्या है, आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि यार बैच स्क्रिप्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैच स्क्रिप्ट के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बैश स्क्रिप्ट एक टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है, यानी कि आप नोटपैड में एक फाइल लिख सकते हैं। बहुत सारे हैकर्स इसका बेनिफिट लेते हैं वायरस बनाने के लिए, या कंटिन्यूस कोई भी रिपीटेड टास्क उन्हें देना हो। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं। कोई ऐसा वायरस होता है, वायरस नहीं होता हालांकि वो, कि आपके कंप्यूटर को एकदम जैम कर देता है, हैंग जैसा कर देता है, रीस्टार्ट होने लगता है वो बार बार, उसकी मेन फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो ये बैश स्क्रिप्ट की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .bat होती है, और आपने इससे पहले देखा होगा कई वायरस वगैरह इस तरह की फाइल हम बनाते हैं तो .बैच के अंदर बनाते हैं। तो सेकेंडली, बैच फाइल पे वो काम कर रहे होते हैं। अगर फुल वीडियो इसके बारे में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मूवी थोड़ा आगे बढ़ती है। एडवर्ड स्नोडन अपनी कहानी बता रहे होते हैं, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है उनकी एक फ्रेंड से, और उससे वो बात कर रहे होते हैं। geekmate.com एक नॉर्मली बनाई गई वेबसाइट है जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और मूवी के अंदर उन्हें एक टास्क मिलता है जब वो अपनी एनएसए को छोड़कर कंप्यूटर विभाग में जाना चाहते हैं, जिसे सीआईए हम बोलते हैं। उसके अंदर वो कंप्यूटर यानी आईटी अपनी फील्ड को चुनते हैं, और वो बोलते हैं कि यार क्रिप्टोग्राफी तो मुझे भी सीखनी थी। तो दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी मैं आपको बता दूं, क्रिप्टोग्राफी वो ट्रिक है जिसकी मदद से हम अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस को सिक्योर रखते हैं। आधुनिक वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है अपने मैसेजेस को इस तरह से राइट करना कि सामने वाला उसे ना समझ पाए। आप उन्हें इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जैसी चीज़ों से समझ सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप में आप देखते हैं जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, तो सामने वाला अगर उस डेटा को डंप भी कर ले तो उन मैसेजेस को नहीं समझ सकता। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होते हैं, डिक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। उन्हें इनक्रिप्ट करने की या डिक्रिप्ट करने की भी ज़रूरत होती है। इनक्रिप्ट जो मैसेज हैं उन्हें डिक्रिप्ट करने की, और जो डिक्रिप्ट है उन्हें इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आसानी से किसी की समझ में वो चीज़ ना आए, दैट इज़ द क्रिप्टोग्राफी। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म्स की। मूवी थोड़ा और आगे बढ़ती है, और उनके जो ट्यूटर हैं वो उन्हें एक टास्क देते हैं, एक तरह का आप उसे कह सकते हो कि एक तरह का टेस्ट टेस्ट देते हैं, और कि देखते हैं कौन कितना जल्दी जो टारगेट मशीन है उस पर अपना कंट्रोल बना पाता है। और इसमें एडवर्ड स्नोडन भी अपने काम में लग जाते हैं। 8 घंटे का उन्हें ये टाइम मिलता है कि 8 घंटे में आप अपना जो टाइम मतलब कंट्रोल है किसी मशीन पे बना सकते हैं, लेकिन एडवर्ड स्नोडन इसे सिर्फ 32 मिनट में, सॉरी 38 मिनट्स में इसे पूरा कर लेते हैं। तो हाँ, अब वो हैरान हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि एडवर्ड स्नोडन ने हालांकि ये जो वर्क है वो किया कैसे। तो आप यहाँ देखेंगे एनमैप कमांड। एनमैप के बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एनमैप कमांड्स यहाँ पे एनमैप क्यों की है, स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल की गई, और स्कैनिंग के बारे में हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। तो इन सारी कमांड्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना आए। आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में एनमैप P1433 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, स्कैनिंग की गई है 1433 माई एसक्यूएल की पोर्ट होती है। तो माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसे स्कैन करने की कोशिश की गई है एनमैप के जरिए। नेक्स्ट वन आप यहाँ देखेंगे ptest.nsc, जो है पेन टेस्ट के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे।
और sudo nmap sp जो यहाँ पे लिखा गया है आप ये देखेंगे तो दैट इज द कमांड रिलेटेड टू nmap। ये जो कमांड्स हैं ये nmap से रिलेटेड कमांड है जिनकी मदद से हम एक इफेक्टिव स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइल डंप फाइल बनाने की कोशिश की गई है एंड जो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर फाइल को अनजिप करने की भी कोशिश की गई है। तो इस तरह की कमांड्स का इसमें इस्तेमाल किया है। ये कुछ खास चीज़ें नहीं है बट मूवी है उसमें कुछ भी दिखा सकते हैं आप यहाँ देखेंगे। उनके बाद उन्होंने एक टूल चलाया जिसका नाम है एसएन टूल SCR। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो ये टूल आपको नहीं मिलने वाला। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये टूल सिर्फ मूवी के अंदर ही बनाया गया होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं DHCP के बारे में इन्फॉर्मेशन है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ICMP, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होता है, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो टूल है इस तरह की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। कुछ और नई चीज़ें हैं, जब डायरेक्टर जो एडवर्ड की चलाई गई स्क्रिप्ट है उसे देखता है तो वो अलग से कमांड देता है। आप यहाँ देखेंगे CD स्पेस बैकअप। तो बैकअप में जाने के लिए उन्होंने ये कमांड दी है। बैकअप वाली डायरेक्टरी होगी LS, मतलब लिस्ट जो भी होगी उन्हें मिलेगी कि क्या कमांड दी गई थी। उसके बाद ये कमांड देते हैं और उन्हें ये आउटपुट मिलता है। तो इस आउटपुट का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। CD बैकअप्स और ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये ने देख रहा होता है। तो ए जो हम यूज़ करते हैं, ए का मतलब होता है ऑल, आर यहाँ पे यूज़ किया गया। देखिए LS के बाद उन्होंने लिखा, अब तक आपने देखा होगा LS कमांड हम देखते हैं सभी डायरेक्टरीज को देखने के लिए। तो LSARIL लिखा है, तो ए का मतलब ऑल है, आर का मतलब रिकर्सिव, आई का मतलब प्रिंट आई नोट्स पर फाइल एंड L फॉर लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। तो ये कमांड उन्होंने दी थी और उसके बाद उन्हें एक स्ट्रिंग्स बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट मिलता है इस तरह का। और आप ये देख सकते हैं यूनिक्स डायरेक्टरी के अंदर शायद बनाया गया कोई टूल होगा। अब ये क्लोनिंग वगैरह की मदद से वो चेक कर रहे थे, तो इसमें कुछ खास मिला नहीं, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बस एक दिखाने के तौर पे। और जब वो एडवर्ड स्नोडन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ पर बेस्ड है ये जो पूरी मूवी है, तो एडवर्ड स्नोडन बता देते हैं रसिया में जाकर कि भाई इस तरह का जो अमेरिका है वो स्पाई कर रहा है अपने लोगों पर, और एक मिशन के बारे में बताता है। उस मिशन का नाम होता है प्रिज्म। उसके बाद वो एक इनक्रिप्टेड कीज जो एक पेन SD कार्ड के अंदर होती हैं, SD कार्ड में वो पूरा डेटा होता है जो प्रिज्म यानी कि जो खुफिया एजेंसी है वो किस तरह से लोगों पे निगरानी रख रही है, वो पूरे सबूत होते हैं उसके अंदर। आप यहाँ देखेंगे कि GCHQ इंक्रिप्शन की के बारे में बात की गई है। अब GCHQ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। GCHQ का मतलब होता है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स। इसे हम कॉमनली GCHQ के नाम से जानते हैं। ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिग्नल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन एश्योरेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये जो संस्था है ये एश्योरेंस का काम करती है, सिग्नल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन एश्योरेंस देने का। तो ये एक तरह से वेरीफाई करने का काम कर रही है, हालांकि ये गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो GCHQ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट वन आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है एडवर्ड स्नोडन की। CIA में जब मैं था तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोगों पे नजर रखते थे। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैं इस सॉफ्टवेयर का नाम आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, और आप क्योंकि अगर आप इसे सर्च करने लगे तो ये बिल्कुल गलत है। तो वो दिखाता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का काम है, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है जो काम करता है। हम ब्लॉक वर्ड्स डालते हैं ताकि लोगों को पकड़ सकें। आप यहाँ देखेंगे उस टाइम पे बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उनके बारे में ये लिखा है कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो कैसे वो निकाल सकते थे। अभी उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर उससे रिलेटेड, और जो उसका फ्रेंड होता है यहाँ पे स्नोडन का, वो उसे दिखाता है कि देखो हम किसी भी PC का वेबकैम भी ऑन कर सकते हैं। हालांकि वो चाहे करे या ना करे, इवन कंप्यूटर अगर बंद है तब भी हम वेबकैम ऑन करके देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मतलब ये अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें जाना, और यही बात एडवर्ड स्नोडन को पसंद नहीं आती, और इसीलिए वो अमेरिका के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं और रसिया के अंदर आ जाते हैं। हालांकि उन पर बहुत तरह के इल्ज़ाम भी लगे हैं इस तरह के। और स्टार्टिंग में वो रसिया में कुछ टाइम के लिए ही रह रहे थे कि बाद में उन्होंने अपना टाइम पीरियड बदल लिया। तो इस मूवी के अंदर वो बताते कि लाखों लोगों पर निगरानी किस तरह से वो रख पाते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर वो ऑपरेशन जो प्रिज्म होता है उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इसके अंदर शामिल हैं, जिनमें आपका गूगल, याहू, स्काइप, फेसबुक, ये सारी कंपनियां आती हैं कि इन्हीं की मदद से अमेरिका जो है बड़ी बड़ी जो लोग हैं उनमें खूब उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और फिर अखबार वगैरह में आप देख सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक हुई। 5 जून 2013 का ये अखबार है, और स्नोडन जो था उन्होंने 2013 में ही अमेरिका को छोड़ दिया था। तो इस तरह के ऑपरेशन प्रिज्म के बारे में अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका फुल डिटेल वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बैच फाइल कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन प्रिज्म की पूरी डिटेल वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ। एंड सारी इन्फॉर्मेशन रिवील्स और उसी से रिलेटेड पूरी कहानी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारे कोर्स का ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।